नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल SN ग्रो में। दोस्तों, अगर आपका भी एग्ज़ाम रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन 2024 का 22 दिसंबर से 29 दिसंबर के बीच है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने फिजिक्स के विद्युतीकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जैसे विद्युत धारा, प्रतिरोध, आवेश, विद्युत विभव, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा से 50 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हमने कवर किया है, जो कि आप लोगों के एग्जाम में काफ़ी हेल्प कर सकता है। दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम में फिजिक्स का ही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा दोस्तों, जिससे आप लोग के एग्जाम में काफ़ी हेल्प हो सके। दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे चैनल SN ग्रो पर पिछले ईयर के एग्जाम में पूछे गए सभी प्रश्नों के आधार पे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के लिए तैयार करते हैं, जो कि आप लोग के एग्जाम में आने की काफ़ी चांसेस रहता है दोस्तों। तो वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल SN ग्रो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर का वीडियो आप लोगों के पास आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों, अगर आप लोगों को किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर का PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम प्रोवाइड करा देंगे। दोस्तों, अगर आप रेलवे आरआरबी NTPC 2024 की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमने GK और GS का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर किया है। वो पहले से हमने वीडियो बना दिया है दोस्तों, तो जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है दोस्तों। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि डायनेमो का कार्य क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम में कई बार पूछा गया है दोस्तों। अगर इस क्वेश्चन का आप लोग का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कह रहा है कि डायनेमो का कार्य क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल का मान क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1/4। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि फ्यूज का सिद्धांत क्या होता है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कह रहा है कि फ्यूज का सिद्धांत क्या होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। दोस्तों, इस क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे आप लोगों की तैयारी का लेवल पता लग जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 1 किलोवाट का मान इनमें से कितना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अगर इस क्वेश्चन का आप लोग का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, 3.6 × 10⁶ जूल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है निम्न में से जिसका ये विकल्प दिया है दोस्तों। पहला, विशिष्ट घनत्व कम हो, दूसरा गलनांक कम हो, तीसरा चालकत्व कम हो, चौथा प्रतिरोध कम हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, जिसका गलनांक कम हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोजन इनमें से क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रतिरोधकता को कम करना। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये किसका नियम है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, कूलाम का नियम। दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट भी करते चलिए, आप लोग के एग्जाम में आने की काफ़ी चांसेस है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्वरित चालक का आविष्कार निम्न में से किसने किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति ओम के नियम का पालन करेगी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लैंप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। ये भी क्वेश्चन दोस्तों रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कह रहा है कि यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, बढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल
किससे संबंधित है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कह रहे कि दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, कूलाम का नियम। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट भी करते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, ओम मीटर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट इनमें से कौन सा है। हमारा विकल्प दिया है पहला एम्पियर, दूसरा मॉल, तीसरा कैंडेला, चौथा केल्विन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, एम्पियर। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग नोट भी करते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन करें कि धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, इसका क्या कारण है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन करें कि निम्न में से कौन सा अर्धचालक नहीं है। हमारा विकल्प दिया है पहला सिलिकॉन, दूसरा ऑर्सेनिक, तीसरा सेलेनियम, चौथा जर्मेनियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑर्सेनिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को इनमें से क्या कहते हैं। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आप लोग का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रेक्टिफायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है। हमारा विकल्प दिया है पहला इमीटर, दूसरा वोल्ट मीटर, तीसरा ओम मीटर, चौथा वाट मीटर। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आप लोग का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, ओम मीटर। अगला क्वेश्चन करें कि धारावाही चालक किससे संबंधित है। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम में कई बार पूछा गया। कह रहे कि धारावाही चालक किससे संबंधित है। हमारा विकल्प दिया है पहला चुंबकीय क्षेत्र से, दूसरा विद्युत क्षेत्र से, तीसरा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से, चौथा स्थिर विद्युत क्षेत्र से। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आप लोग का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करेगा निम्न में से कौन सा नियम निर्वात या मुक्त स्थान में दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच बल के लिए व्यंजक को व्युत्पन्न करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कूलाम का नियम। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि किसी आवेशी चालक का संपूर्ण आवेश उसके, हमारा विकल्प दिया है पहला आंतरिक पृष्ठ पर आता है, दूसरा बाहरी पृष्ठ पर, तीसरा कुछ आंतरिक व कुछ बाहरी पृष्ठ पर, चौथा ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बाहरी पृष्ठ पर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एसी वोल्टेज को उपचयन या अपचयन करने के लिए। अगला क्वेश्चन करें एक बैटरी में निम्न में से किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, रासायनिक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अगर इस क्वेश्चन का आप लोग का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कह रहे कि फैराडे का नियम किससे संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कह रहे कि फैराडे का नियम किससे संबंधित है। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आप लोग का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, विद्युत अपघटन से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध कितना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आप लोग को आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कह रहे कि यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध कितना होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, 16 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है। उन बिंदुओं के बीच के अंतर को क्या कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विभवांतर को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से एम्पियर क्या मापने की इकाई। ये भी क्वेश्चन दोस्तों रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से एम्पियर क्या मापने की इकाई है। हमारा विकल्प दिया है पहला विद्युत धारा, दूसरा पावर, तीसरा वोल्टेज, चौथा प्रतिरोध। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आप लोग का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, विद्युत धारा। दोस्तों एम्पियर विद्युत धारा का मापक होता है तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन करें कि जॉर्ज साइमन ओम ने निम्न में से किस वर्ष में समीकरण I=V/R बनाया जो वोल्टेज धारा और प्रतिरोध के बीच संबंध को दर्शाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 1827 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को निम्न में से क्या कहा जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को निम्न में से क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 धारा। अगला क्वेश्चन करें कि तड़ित चालक किसके बनाए जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 तांबे के। अगला क्वेश्चन करें कि समान आवेशों में क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 प्रतिकर्षण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करें कि आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता निम्न में से कितनी होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 असीमित। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करें कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध, कह रहा है दोस्तों कि जब दो या अधिक प्रतिरोध को एक दूसरे के साथ क्रमवार जोड़ा जाता है तो वह किस क्रम में जुड़े होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 श्रेणी क्रम में। अगला क्वेश्चन करें कि विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ये भी क्वेश्चन दोस्तों रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम में कई बार पूछा गया। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट भी करते चलिए। कह रहे हैं कि विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आप लोग का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 ओम मीटर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि घरेलू तारों के प्रयोजन हेतु परिपथ को किस क्रम में संयोजित किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 समांतर क्रम में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धातु तार में विद्युत का प्रवाह कैसा होता है? कह रहा है दोस्तों कि धातु तार में विद्युत का प्रवाह होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। अगला क्वेश्चन करें कि एक ऐसा विद्युत परिपथ जिनमें अनंत प्रतिरोध होता है वह परिपथ क्या कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ओपन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करें कि इनमें से कौन सा विद्युत चालक नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 तांबा। कह रहा है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा विद्युत चालक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 तांबा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करें कि विद्युत बल्ब के तंतु के निर्माण में टंगस्टन का प्रयोग होता है, इसका क्या कारण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उच्च गलनांक होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से प्रतिरोध का मात्रक क्या है? हमारा विकल्प दिया है पहला हेनरी, दूसरा एम्पियर, तीसरा ओम, चौथा कूलाम। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आप लोग का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ओम। अगला क्वेश्चन करें कि किसी पर्वत में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गैल्वेनोमीटर। अगला क्वेश्चन करें कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में से निम्न में से किसके द्वारा बदला जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 रेक्टिफायर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए निम्न में से कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यूरेनियम। दोस्तों इस क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि विद्युत विभव की इकाई क्या है? दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और इस साल भी आने की काफ़ी चांसेस है। कह रहे हैं कि विद्युत विभव की इकाई क्या है? दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आप लोग का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वोल्ट। अगला क्वेश्चन करें कि बिजली के तार का फिलामेंट निम्न में से किस तत्व से बना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 टंगस्टन। अगला क्वेश्चन करें कि एक धारावाही चालक किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन करें कि लोहे के ऊपर जिंक की परत को चढ़ाने के निम्न में से क्या कहते हैं? कह रहा है कि लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को निम्न में से क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गैल्वेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन करें कि 1 वोल्ट किसके बराबर होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये भी क्वेश्चन रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। कह रहे हैं कि 1 वोल्ट किसके बराबर है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1 जूल प्रति कूलाम। अगला क्वेश्चन करें कि वस्तुओं का आवेशन निम्न में से किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? ये भी क्वेश्चन दोस्तों रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कह रहे हैं कि वस्तुओं का आवेशन निम्न में से किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप
होता है? दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आप लोग को आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, चांदी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एम्पियर। दोस्तों ये रहा रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन 2024 के एग्जाम में पूछे जाने वाले फिजिक्स के 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आप लोग के एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। तो वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल एसएन गुरु को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।